देखिए क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार एक काम को 70 दिन में समाप्त करने के लिए 100 मजदूर को काम पर लगाता है। यानी यहां पर ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट वर्क आप यह कहें कि 70 गुना 100, ये कंप्लीट वर्क नहीं होगा, है ना। अगर यही क्वेश्चन में लिखा रहता कि एक ठेकेदार एक काम को 70 दिनों में समाप्त करने के लिए 100 मजदूरों को काम पर लगाता है, तो अगर ऐसे यहाँ पर लिखा रहता है कि 100 मजदूर एक काम को 70 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तब उसे कंप्लीट वर्क कहते। लेकिन यहाँ लिखा है कि एक ठेकेदार एक काम को 70 दिन में समाप्त करने के लिए 100 मजदूर को काम पर लगाता है, तो ये जरूरत नहीं है कि ये 100 मजदूर काम पर जा रहा है तो इसे 70 दिन में कंप्लीट कर ही ले, ठीक है ना। तो आगे लिखा है कि 30 दिनों के बाद वह 50 मजदूर और काम पर लगा देता है, जिससे काम समय पर समाप्त हो जाता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर काम पर नहीं लगाता तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता, ठीक है। अच्छा बतलाइए, ठेकेदार जो है पहले कितने मजदूर लगाए थे? 100 मजदूर लगाए थे और 30 दिनों के बाद 50 मजदूर और लगा दिए काम पर, यानी कितने मजदूर लगा दिए? 150 मजदूर, यही ना। अच्छा जरा समझिएगा, ये 70 दिन में ठेके को समाप्त करना था, कितने दिन में? यानी जो भी काम है उसे कंप्लीट 70 दिन में करना था, जिसमें से 30 दिन तो हो गए ना। कितने दिन काम हो गए? 30 दिन। तो बतलाइए कितने दिन बचे हैं? 40 दिन। यानी इस काम को 40 दिन में समाप्त कर लेना है। कितने दिन में समाप्त कर लेना है? 40 दिन में। तो जो कि बोला ना कि 150 मजदूर काम पर लगाता है, तब यह काम समय पर समाप्त होता है। 50 मजदूर काम पर और लगाता है, जिससे काम समय पर समाप्त होता है, यानी लिखा है। यानी ये 150 मजदूर कितने दिन तक काम करता है? 40 दिन तक काम करता है, तब काम कंप्लीट होता है। ये 150 मजदूर 40 दिन तक काम करता है, तब जाकर काम कंप्लीट होता है। ये 150 मजदूर कितने दिन काम करता है? 40 दिन काम करता है तो कंप्लीट होता है। तो आगे क्वेश्चन में है कि यदि वह अतिरिक्त मजदूर काम पर न लगाता तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता, यही ना, या कितने दिन में समाप्त होता, पहले आप यही निकालिए। तो जरा पहले समझिएगा, तो जरा बतलाइए, ये जो अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो उस समय मजदूर तो 100 ही रहेंगे ना। तो जरा बतलाइए, ये जो 100 मजदूर है किस काम को करने की बात कर रहा है? तो ये बोला है कि 150 आदमी के जो 40 दिन का काम है ना, उसी काम को ना। यानी ये 30 दिन तो काम हो चुका था, तो आगे जो काम होगा कौन सा काम होगा? जो काम हो गया था वह काम, कि जो काम बाकी है वह काम? जो काम बाकी है वही काम ना। तो यही ना, 150 आदमी के 40 दिन का काम बाकी था, यही काम ना बाकी था, जो कि 150 आदमी 40 दिन में कंप्लीट करता है। तो आपको निकालना है कि ये जो पहले वाले जो 100 आदमी थे, अगर यही करते रहते तो कितना दिन में काम को कंप्लीट करते थे? x दिन में। तो यहां से निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहां से काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो x का मान कितना? यानी 100 आदमी रहते तो जो काम बचा था वह 60 दिन में कंप्लीट करते तो विलंब हो जाता ना। समय तो कितना दिन बचा हुआ था? 40 दिन ही बचा था ना, लेकिन कंप्लीट करने में तो 60 दिन लगे, तो कितने दिन विलंब हो गए? तो जरा बतलाइए ना। 20 दिन। कितने दिन विलंब हो गए? 20 दिन। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, हटाएं इसे, एक लाइन का क्वेश्चन था, करिए तेजी में, तभी एक लाइन का क्वेश्चन है। एक ठेकेदार एक काम को 38 दिन में समाप्त करने के लिए 30 मजदूर को काम पर लगाता है। 25 दिनों के बाद वह 50 मजदूर और काम पर लगा देता है। यानी 38 दिन में समाप्त करने के लिए 30 मजदूर को काम पर लगाया था, 30 मजदूर को काम पर लगाया था। अब 25 दिन के बाद वह 50 मजदूर और काम पर लगा देता है, यानी 30 और 50 कितने मजदूर हो गए? 80 मजदूर हो गए। अच्छा ये तो 25 दिन काम हो गया था ना,
तो 38 में से 25 माइनस करिएगा तो 13 बचेगा। यानी बोला है कि जब 50 मजदूर और लगा देता है जिससे काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो कितना दिन काम बचा हुआ है, कितना समय बचा है, 13 दिन में। यानी काम को 13 दिन में कंप्लीट कर लेना है ना। लेकिन बोला है क्वेश्चन में जिससे वह काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। कब? जब ये 50 मजदूर आ जाते हैं। तो ये 50 मजदूर और आ गए यानी 80 मजदूर हो गए, तो यानी जो 13 दिन लगना था वह भी नहीं लगा, मात्र 12 दिन में कंप्लीट हो गए। कितने दिन में? यानी 180 आदमी के 12 दिन का काम है, यही ना। अच्छा बतलाइए, जो करेंगे ये वाला लोग तो कौन सा काम करेंगे? जो काम हो गया है वह, कि जो बाकी है वह? जो बाकी है वही ना। तो क्या बाकी है? तो 80 आदमी के 12 दिन का काम बाकी है, यही ना। 80 आदमी 12 दिन में जो कंप्लीट किए वही काम ये 30 आदमी कितने दिन में करेंगे, यही तो निकालना है ना। निकाल दीजिए ना, 0 से 0 और 3 चौका 12, x का मान कितना आया? 32, यानी 32 दिन लगाते। तो बतलाइए ना इसमें कितना घटाइएगा? 12 नहीं घटाएंगे। अब बतलाइए ना, बारात के दिन भी अगर आप लड्डू मिठाई उठाई हलवाई बना देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी लास्ट डे भी काम कंप्लीट कर देता है, उससे मतलब नहीं है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं 13 दिन आपके पास था, है ना, यानी 13वां दिन भी काम कंप्लीट करते उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यानी हम लोग यहाँ से 13 ही माइनस करेंगे, 12 नहीं माइनस करेंगे। बात समझ गए? यानी यहाँ से 13 माइनस कर दीजिए, यानी विलंब कितने दिन हुआ? तो ये 9 और ये 1, 19 दिन। ठीक है, बढ़े आगे, करिए अपने हाथ से, जल्दी से बनाइए। एक ठेकेदार एक काम को 62 दिन में समाप्त करने के लिए 40 मजदूर को काम पर लगाया और 50 दिनों के बाद 10 मजदूर को और काम पर लगा देता है। 10 मजदूर को और काम पर लगा देता है तो अब टोटल मजदूर हो गए 50, जिससे काम समय पर समाप्त हो जाता है। यानी पूरे 60 दिन का था और 50 दिन काम हो गया, 62 दिन था, 62 दिन में से 50 दिन काम हो गया तो कितने दिन बचे? 12 दिन। यानी ये 50 आदमी काम को समय पर समाप्त करते हैं, यानी 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं बचे हुए काम को। बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 12 दिन में। तब 50 आदमी के 12 दिन का काम बचा था, यही ना मतलब। तो यही 40 आदमी करते तो कितने दिन लेते, यही पूछा है आपसे। कितना विलंब करवा देता? तो यानी 12 दिन बचे थे, तो यहाँ 12 माइनस कर दीजिए तो 38 नहीं ना, 48। 4 से ये काट दीजिए ना, 4 तिया, ध्यान नहीं दिए हैं। हाँ, इस बात को ध्यान नहीं दिए हैं। तो 5 तिया, यहाँ तो 12 दिन बचे थे, तो 3 दिन विलंब से करता, है ना मतलब। आगे करिए, बढ़े आगे। अब समझिएगा, यह अगला टाइप है। क्वेश्चन है, कुछ मजदूर एक काम को 50 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और 10 मजदूर पहले दिन से ही अनुपस्थित थे, तो शेष मजदूर उसी काम को 70 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। प्रारंभ में कितने मजदूर काम पर लगाया गया? अच्छा, आरंभ में हम मजदूर की संख्या क्या कहें? x, है ना। अब बोला है कि 10 मजदूर पहले दिन से ही काम पर से अनुपस्थित थे। अब अनुपस्थित मतलब जानते हैं ना, अब्सेंट थे, यानी पहले दिन से काम पर लोग कितने जा रहे हैं? x माइनस 10। अच्छा, ये x मजदूर थे तो काम कितने दिन में हो जाते थे? 50 दिन में। लेकिन 10 अब्सेंट है तो काम कितने दिन में हो रहे हैं? 70 दिन में। तो ये भी कंप्लीट वर्क है, ये भी कंप्लीट वर्क है, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, तो यहाँ से काट दीजिए 0 से 0, तो ये हो गया 5x = 7x माइनस 20। यहाँ से 2x = 20 कहेंगे तो x का मान 35। क्लियर है?
बोलिए ना। अब जरा समझिएगा, आपको पता है अगर मजदूर की संख्या बढ़ा दे और काम कांस्टेंट रहे तो वह काम को करने में कम समय लगेगा, लगेगा कि नहीं? अगर मजदूर की संख्या कम कर दें, मजदूर की संख्या कम कर दें, वही काम करने में जो है ज्यादा समय लगेगा। हाँ पीछे से ठीक है। तो यहाँ समझिएगा कि अगर काम कांस्टेंट रहे, यानी जितना काम करना है उतना ही काम करना रहे, ये काम करना है। अगर आप इसमें मजदूर की संख्या बढ़ा दें तो काम को कंप्लीट करने में कम समय लगेगा। अगर मजदूर की संख्या कम कर दें तो काम को करने में अधिक समय लगेगा। तो याद रखिएगा, दिन और ये जो आदमी हैं या मजदूर है वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टा होते हैं। क्या होते हैं? यानी मजदूर ज्यादा तो काम कम समय में समाप्त होगा, और मजदूर कम तो काम ज्यादा समय में समाप्त होगा। तो ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है ना? तो जरा समझिएगा, पहले कितना दिन लगता था जी? 50, और ये कितना है? 70। तो ये तो टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है ये? टाइम का। यहां से उल्टा अगर इसके लिख दे तो मजदूर का रेशियो आ जाएगा 7:5। किसका रेशियो आया? मजदूर का। यानी देखिए कितने मजदूर थे आरंभ में? 7, ये अब 5। तो अबसेंट कितने मजदूर हैं? अबसेंट कितने मजदूर हैं? 2 ही है ना। आरंभ में 7 था, अब लेकिन गया कितना? 5 है। तो अबसेंट कितने थे? 2 मजदूर थे। अबसेंट कितने मजदूर थे? 2। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा है कि पहले दिन से ही 10 अबसेंट थे। तो यानी समझ गए कि अनुपात में तो 2 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 10। क्लियर है? तो आपसे पूछा है कि आरंभ में कितने मजदूर थे, तो देखा है ना कितना है अनुपात में? 7 है ना। तो निकाल लीजिए 7 बराबर कितना। यहाँ से 1 बराबर 5, तो 7 बराबर कितना? तो 7 गुना 5 यानी 35। बस वही बात आ गया 35। या आपका मन करे ऐसे बनाने का, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, दोनों तरीका बेसिक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाइए अपने हाथ से, दोनों ही आसान है। कुछ मजदूर एक काम को 32 डे में कंप्लीट कर सकते हैं। 8 मजदूर पहले दिन से ही अनुपस्थित थे, यानी आरंभ में X मजदूर, लेकिन पहले दिन से ही 8 मजदूर अब्सेंट थे। तो यानी कितने थे? X - 8। अगर ये X मजदूर है तो काम को 32 दिन में कंप्लीट करते हैं, और पहले ही दिन से 8 जब अब्सेंट है तो कंप्लीट 36 दिन में करते हैं। दोनों कंप्लीट वर्क है, आपस में बराबर हो जाएगा। काट दीजिए, 4 8 32, 4 9 36, गुना करिए 8x = 9x - 22। यहाँ से x का वैल्यू 22 आ गया। आरंभ में यही ना था? या आपका मन ऐसे ही बनाइए, ये 32 और ये 36, इसको काटिएगा 4 से तो ये हो जाएगा 8 और ये 9। तो ये तो टाइम है। क्या है ये? टाइम। इसका उल्टा करेंगे तब तो मजदूर आएंगे। तो अनुपात में देखिए ना कितने कम मजदूर हैं? 1, लेकिन क्वेश्चन में 8। तो 1 बराबर 8, तो 9 बराबर 72 हो गया। यानी 1 बराबर 8 दिया है तो 9 बराबर निकालना है तो 72 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे। करिए। कुछ मजदूर 32 दिन में 8 मजदूर पहले दिन से ही और आ जाते हैं। ठीक है ना? काम पर पहले ही दिन से 8 मजदूर और आ जाते हैं, जिससे काम 25 दिन में हो जाता है। तो आरंभ में कितने मजदूर थे? बनाइए तेजी में।
कुछ मजदूर एक काम को 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 8 मजदूर पहले ही दिन से काम पर आ जाते हैं तो 25 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ये भी कंप्लीट वर्क, और ये कितने दिन में, सॉरी गलती लिख दिए, आरंभ में के जो लोग थे, मजदूर थे, वो कितने दिन में कंप्लीट करते थे, 32 दिन में, और अब वाले लोग 25 दिन में। ठीक है, हल कर दीजिए तो 32x बराबर 25x प्लस 200 लिख दें। यहाँ से गलती आ रहा है कि क्या आ रहा है, 32 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा, 7x अब बराबर 200। अच्छा जो भी है बनाने आ गया ना, 200 बटा में 7। ये कंप्लीट कटना चाहिए लेकिन ये कंप्लीट नहीं कट रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मजदूर कभी भी दशमलव में नहीं होंगे, पूर्णांक में नहीं होंगे। होंगे क्या, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी भी 1.5 मजदूर नहीं हो सकते, 5.5 मजदूर नहीं हो सकते, यानी यहाँ कंप्लीटली नहीं कट रहा है। बात समझ गया, तो जो भी आएगा वो कंप्लीट आएगा। अगर मान लीजिए कि यही है, अगर कभी एग्जाम में भी यही आ जाए तो कैसे करते जरा देखिए। तो ये 7 दूना 14, 6 0 तो 7 8 56, तो 28 मजदूर ही कहते, दशमलव में नहीं जाते। क्लियर है, अगर एग्जाम में भी आ जाते, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ परफेक्ट कटने वाला ही रहेगा। करिए एक और, बस ये तो अगला टाइप आ गया, समझिए जरा। सर जरा बतलाइएगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर 50 विद्यार्थी है, जरा ध्यान समझिएगा, कितने विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी है, 50 स्टूडेंट है, और प्रत्येक स्टूडेंट 100 ग्राम भोजन खपत करते हैं। कितना ग्राम, 50 स्टूडेंट हैं, प्रत्येक स्टूडेंट 100 ग्राम भोजन खपत करते हैं, तो 90 दिन में कितना भोजन खपत करेंगे, कितने दिन में, 90 दिन में, तो गुना 90 करना होगा, है ना। यानी कितने स्टूडेंट कितने खपत करते हैं और कितने दिन, इन सभी को अगर गुना कर दें तो क्या निकलेगा, टोटल फूड मटेरियल, टोटल फूड मटेरियल। याद रखिएगा इस बात को, फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर कभी लिखा रहे कि 250 स्टूडेंट 300 ग्राम प्रतिदिन खपत करते हैं, जानना एक स्टूडेंट जो है 350 ग्राम खपत करेगा, है ना। तो 250 स्टूडेंट है तो 350 ग्राम प्रत्येक खपत करता है, तो कुल खपत एक दिन में इतना होगा कि नहीं, 300 ग्राम ही का है ना, तो गुना 300 ही लिखिए। यानी एक दिन में 250 स्टूडेंट और प्रत्येक 300 खपत करे तो इतना ही खपत करेगा ना एक दिन में। अगर बोल दे कि 40 दिन में कितना, तो गुना 40 करेंगे, तो इन सभी को गुना करने पर जो निकलेगा, क्या निकलेगा, टोटल फूड मटेरियल। ठीक है, और कभी कभी ये खपत न दिया रहेगा तो आपको उसे लिखने न लिखने से बात सेम ही आएगा, क्योंकि वह सेम रहेगा, जितना पहले लिखिएगा उतना ही बाद में, तो वो कट ही जाएगा। ठीक है, अगर सीधा रहेगा कि 200 लिखा रहता है कि 250 स्टूडेंट के लिए 40 दिन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है, कितने दिन के लिए, 40 दिन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है, तो इसी को हम लोग मानेंगे टोटल फूड मटेरियल। क्लियर है, तो यहाँ से समझिएगा, क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थी के लिए 90 दिनों का खाना उपलब्ध है, 30 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो शेष खाना पीना अब कितने दिनों तक चलेगा। बात समझ गए, तो जरा समझिएगा, ये 100 विद्यार्थी के लिए 90 दिनों का खाना उपलब्ध है, लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा, 30 दिनों के बाद, यानी 30 दिन तक खाना खाया ना, यानी कितने दिन का खाना कहेंगे, यहाँ से 30 माइनस कर दीजिए, ये कितने दिन का खाना कहेंगे, 70 दिन का, यही ना। सर गलती लिख दिया, 90 दिन था, यहाँ गलती कर दिए, ये तो स्टूडेंट है ना, हाँ ये स्टूडेंट है। 30 दिन बोला है तो 30 दिन यहाँ से माइनस हो जाए तो कितना आ जाएगा, 60, है ना।
यानी 100 स्टूडेंट के 60 दिन का खाना अभी शेष है। 100 स्टूडेंट के कितने दिन का खाना शेष है? 60 दिन का। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा, फिर से एक बार समझिए। क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट के लिए 90 दिनों का खाना पीना उपलब्ध है और 30 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 दिन के बाद आते हैं, है ना, तो 90 में से 30 माइनस गया तो अब 60 दिन का खाना बाकी है ना। 100 स्टूडेंट के 60 डे का खाना बाकी है। अच्छा, जब अब खाना जो लोग खाएंगे कौन सा खाना खाएंगे? जो खा गए हैं सो, जो बाकी है सो, जो बाकी है सो ही ना। तो बोले हैं कि 50 स्टूडेंट और आ जाते हैं, तो अब स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 150। तो खाना कितने दिन चलेगा? तो 1 दिन। तो दोनों बराबर होगा। ये भी देखें ना, 100 स्टूडेंट का 60 दिन का खाना बाकी है ना, तो यही खाना ना 150 स्टूडेंट करेंगे कितने दिन में? तो 1 दिन में। क्लियर है? अब इसको काट दीजिए, 0 से 0, 15 चौका 60, x का मान 40। ठीक है, इसको लंबा करके बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए 100 स्टूडेंट के कितने दिन का खाना पीना था? 100 स्टूडेंट का 90 दिन का खाना उपलब्ध था। देख रहे हैं ना, 100 स्टूडेंट का कितने दिन का खाना उपलब्ध था? 90 दिन का खाना उपलब्ध था। तो टोटल फूड मटेरियल कितना कहेंगे? 100 गुना 90। अब जरा देखिएगा इन खाना को ये लोग कैसे खाते हैं। 30 दिन तक पहले तो 100 स्टूडेंट ही खाए। 100 स्टूडेंट कितने दिन तक खाएं? 30 दिन तक। और 30 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 30 दिन के बाद 50 स्टूडेंट और आ जाते हैं। कितने स्टूडेंट? 50 स्टूडेंट और आ जाते हैं। तो अब स्टूडेंट कितने हो गए? 150। तो ये भी खाना खाएं 1 दिन तक, है ना। ये दिन पता नहीं है ना। तो जरा देखिए, पहले खाएं, शेष खाना खाएं, यानी पूरा खाना खा गए, है ना। देखिए ना, 100 स्टूडेंट 30 दिन खाया, 150 स्टूडेंट 1 दिन खाया और पूरा खाना खा गया, है ना। तो पहले खाया, बाद में खाया, पूरा खाया, है ना। तो यहाँ से वही बात इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस। यही देखिए 150 गुना x बराबर, इधर इसको माइनस करिएगा तो दोनों में से 100 कॉमन आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 90 माइनस 30। तो बात वही आएगा 150 गुना x अब बराबर, देखें ना 100 गुना 60। तो जो ऊपर लाइन लिखे हैं ना वही लाइन यहाँ आ गया। देखें ना 100 गुना 60 बराबर 150 गुना x लिखे हैं कि नहीं? तो वही बात यहाँ आ गया। तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 0 से 0, 15 चौका 60। तो x का मान कितना? 40। आपको मन तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा, और नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमेशा डायरेक्ट ही करिएगा कि एक लाइन में आंसर आ जाए। बस इतना याद रखिएगा कि बाद में जो लोग आएंगे वो कौन सा खाना खाएंगे? शेष खाना खाएंगे। जो खाना कम खा गए हैं वो कैसे खा सकता है कोई? बात समझ गए ना। क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 100 दिन का खाना उपलब्ध है। 60 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो शेष खाना अब कितने दिनों तक चलेगा? तो तेजी में बनाइए। जरा देखिए 200 स्टूडेंट का कितने दिन का खाना उपलब्ध था? 100 दिन का। 60 दिन खाना खा लिए, तो 60 दिन खाना खा लिए तो शेष खाना 40 दिन का ही ना है। यानी 200 स्टूडेंट का 40 दिन का खाना अभी शेष है। इस खाना को अब कितने लोग खाते हैं? देखिए ना 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना? 250। और 1 दिन तक खाएंगे तो शेष खाना पीना कंप्लीट हो जाएगा, है ना। शेष खाना पीना समाप्त हो जाएगा। काट दीजिए जैसे मन है। 0 से 0, 25 8 200, तो x का मान 32। यानी शेष खाना पीना कितने दिन तक चलेगा? तो 32 दिन। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बनाइए तेजी में। एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 दिन का खाना पीना उपलब्ध है।
15 दिनों के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं तो शेष खाना 20 दिनों तक ही चल पाता है, तो कितने नए विद्यार्थी हॉस्टल में आए, यही बतलाना है। तो जरा समझिएगा, 2000 स्टूडेंट का 54 दिनों का खाना उपलब्ध है। अब 15 दिन के बाद यानी 15 दिन तक खाना पीना खाए ना जी, है ना, तो बतलाइए 54 दिन का खाना उपलब्ध था, तो 15 दिन तो खाना खाया, तो बचा कितना दिन बतलाइए ना, 39 दिन। ये 2000 जो स्टूडेंट है उनका 39 दिन का खाना बाकी है। अब आगे जो लोग आते हैं जो भोजन करेंगे तो यही बचे हुए खाना को खाएंगे, यही बचे हुए खाना को खाएंगे, है ना। ये 2000 स्टूडेंट है, इनका 39 दिन का खाना है, तो यही जो है लोग, ये 2000 स्टूडेंट का 39 दिन का जो खाना बाकी है, अब आगे यही खाना ना चलेगा। जो खाना खा गए वो तो कंप्लीट हो गया, वो कैसे खा सकता है कोई। तो यह खाना अब कैसे खाया जाता है जरा देखिएगा। इतने दिनों के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो जरा देखिए 2000 स्टूडेंट है, अब कुछ नया आया, तो कुछ नया आया को अगर आप चाहे तो x मान सकते हैं, तो 2000 प्लस x लिखिए, है ना। और नहीं तो सिंपली आप कहिए कि 2000 जो पहले वाला था और कुछ नया आया, सबको मिलाकर 100 हो गया। कितना हो गया? x। यानी पहले वाला और नए वाले को मिलाकर सबको हम क्या मान ले रहे हैं? x मान ले रहे हैं। यहाँ पर आप x लिख दीजिए। तो खाना कितने दिन तक उपलब्ध रहा? 20 दिन तक। तो x गुना 20 काट दीजिए, तो इससे ये कट जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 100। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3900। तो जरा देखिए, तो आपसे पूछा है कितने नए विद्यार्थी हॉस्टल में आए, तो 2000 स्टूडेंट तो पहले वाला था ना, तो कितने नया आया हॉस्टल में? 1900। आपको मन करे तो यहाँ 2000 प्लस x भी मान सकते हैं, तो अगर वैसे मानिएगा तो डायरेक्ट जो x का मान आएगा वही आंसर होगा। अगर पहले वाले और नए वाले सबको मिलाकर x मानिएगा तो यहाँ पहले वाले को माइनस करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। छूट गया है तो अभी ले चलते हैं 33 पर। आपको 33 नंबर, अच्छा इसमें 33 है ही, अच्छा नीचे है, अच्छा यहाँ पर उल्टा हो गया है। चलिए 33 नंबर अब है, करिए। आगे पीछे हो गया है, दूसरा कोई बात नहीं। एक हॉस्टल में 400 विद्यार्थियों के लिए 100 दिन का खाना पीना उपलब्ध है। 40 दिनों के बाद 100 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो शेष खाना पीना अब कितने दिनों तक चलेगा? तो जरा देखिए ना, 400 स्टूडेंट के 100 दिनों का खाना पीना उपलब्ध है, लेकिन 40 दिन खाना पीना कर लिए, तो 400 स्टूडेंट का 60 दिन का ही खाना उपलब्ध रहेगा ना। यहाँ से केवल 40 माइनस कर दीजिए तो 60 आ जाएगा। तो बोला है कि 100 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो अब विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 500। तो यही जो बचा हुआ खाना पीना है ना, ये कितने दिन चलेगा, यही तो आपसे पूछा है। तो मान लीजिए x दिन चलेगा, काट दीजिए, 200 से 200 5 से 12, तो हो गया x का मान 48 दिन चलेगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे बढ़े। करिए, बनाइए तेजी में, तेजी में क्वेश्चन पढ़िए और तेजी में बनाइए। एक हॉस्टल में 200 स्टूडेंट के लिए 120 डे का खाना पीना उपलब्ध है तथा प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन का खपत करते हैं। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं और अब प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 950 ग्राम भोजन खपत करते हैं, तो शेष कितने दिनों तक चलेगा? बात वही है कि पहले ये प्रत्येक दिन कितना खपत करते थे ये नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में दिया है, बस इतना ही बात समझ गए। तो जरा देखिए, 200 विद्यार्थी के लिए 120 दिन का खाना पीना उपलब्ध है तथा प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन करता है। अब बोला 20 दिन के बाद
यानी 20 दिन तक तब भोजन किया तो शेष कितना दिन कहेंगे? 20 दिन भोजन किया तो शेष तो 100 दिन कहेंगे ना। यानी 200 स्टूडेंट का 760 ग्राम प्रतिदिन भोजन खपत करते हैं। इस अनुसार से 100 दिन का खाना अभी शेष है। कितने दिन का? यानी बचा हुआ फूड मटेरियल कितना कहेंगे? 200 स्टूडेंट का 760 ग्राम प्रतिदिन खपत करते हैं और 100 दिन का खाना उपलब्ध है। क्लियर है? तो अब आगे क्वेश्चन बोला है कि 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं। तो 200 स्टूडेंट था तो अब कितना स्टूडेंट हो जाएगा? 250 स्टूडेंट। ठीक है ना। और अब प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 950 ग्राम भोजन खपत करते हैं तो गुना 950, तो शेष कितने दिन तक चलेगा? तो 1 दिन तक। अच्छा, आपको पता है ना ये दोनों बराबर है, तो आप चाहे तो इसी को इधर लिखिए, इसको इधर, उससे कोई फर्क उरक नहीं पड़ेगा। आपको जैसे इच्छा करे वैसे लिखिए। काट दीजिए, काटे, इसको काटिए 50 5, इसको काटिए 50 चौका, यही ना कटेगा। अब इसको काटिए जरा, यहाँ 0 से 0 काट दीजिए। 19 5, 19 चौका। आइए देखें ना, 5 गुने 5 25 हो जाएगा। अब 25 से 100 काट दीजिए 4 बार में। x का मान 64। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए ना। बनाइए। एक हॉस्टल में 1600 स्टूडेंट के लिए 80 दिनों का खाना पीना उपलब्ध है, जब प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन खपत करते हैं। 30 दिनों के बाद 400 स्टूडेंट हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 1000 ग्राम वजन का खपत करते हैं। वजन नहीं है, भोजन का होगा। भोजन खपत करते हैं तो शेष खाना कब तक चलेगा? बात समझ गए? तो समझिए, यहाँ पर 1600 स्टूडेंट है जिनके लिए 80 दिन का खाना पीना उपलब्ध है, लेकिन प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन करते हैं, यही ना। और 30 दिन के बाद, तो 30 दिन तो भोजन कर लिए ना, तो 80 में से 30 गया तो 50, यानी 1600 स्टूडेंट के 900 ग्राम के हिसाब से 50 दिन का खाना अभी बाकी है। कितने बाकी है? इतना ही खाना बाकी है, यानी शेष फूड मटेरियल इतना है। ठीक है, तो बोला है कि 30 दिन के बाद कितना स्टूडेंट आ गए हैं? सॉरी, आ नहीं गए हैं। 400 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चल जाते हैं। हॉस्टल छोड़कर चल जाते हैं, तो 1600 स्टूडेंट था तो 400 चल गया, तो कितना बचा? 1200। अब प्रत्येक कितना कितना खपत करते हैं प्रतिदिन? तो 1000 ग्राम। कितना दिन चला? तो 1 दिन चला। कोई दिक्कत है? काट लीजिए। 0 0 ही काट दे लीजिए। 5 को इधर भी है, कट गया। अब काट दीजिए 4 तिया, 4 चौका, 3 तिया, तो x का मान 60। क्या हुआ जी? आप अपने अनुसार काटिए ना। समझ में आ गया यहाँ तक? आप लोग रिवीजन कर रहे हैं ना? बस 1 से 2 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, है ना। यहाँ तक कंप्लीट है सभी को, तो आज थोड़ा कम ही पढ़िए, है ना।